क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, बल्कि उन्होंने समय समय पर 8 अलग-अलग अवतार भी लिए थे। ऐसे अवतार जिनका उद्देश्य केवल राक्षसों को हराना नहीं था, बल्कि मनुष्य के अंदर छिपे दोषों को समाप्त करना था। ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, मोह, ये वही दोष है जो आज भी इंसान को दुखी करते हैं। प्राचीन ग्रंथ मुद्गल पुराण में बताया गया है कि जब जब ये दोष बहुत अधिक बढ़ गए, तब तब गणेश जी ने अलग अलग रूप में अवतार लिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी के 8 रहस्यमय अवतारों की कथा। लेकिन ये कथा इतनी विशाल है कि इसे हमने 3 भागों में बताया है और आज आप देख रहे हैं भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय कथा को। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस ब्रह्मांड में देवता, ऋषि और मनुष्य सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। चारों ओर शांति थी। ऋषि तपस्या करते थे, देवता लोकों की रक्षा करते थे और मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे संसार में एक अदृश्य शक्ति बढ़ने लगी। ये शक्ति थी मनुष्य के भीतर के दोष, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, लोभ। ये दोष धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो गए कि उनसे भयानक राक्षसों का जन्म होने लगा। इन राक्षसों ने पूरे संसार में आतंक मचा दिया। ऋषियों के यज्ञ नष्ट किए जाने लगे, देवताओं के लोकों पर आक्रमण होने लगे, मनुष्य भय और अज्ञान में डूबने लगे। तब सभी देवता एक साथ पहुंचे कैलाश पर्वत पर, जहां विराजमान थे भगवान शिव और माता पार्वती। वही उनके पास बैठे थे उनके प्रिय पुत्र भगवान गणेश। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, संसार में ऐसे राक्षस पैदा हो चुके हैं जो मनुष्य के अंदर के दोषों से जन्मे हैं। इनका अंत केवल आप ही कर सकते हैं। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब भी संसार में कोई दोष बढ़ता है, तब उसे समाप्त करने के लिए दिव्य शक्ति अवतार लेती है। मैं भी अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में अवतार लेकर इन दोषों का नाश करूंगा। यही से शुरू हुई गणेश जी के 8 दिव्य अवतारों की कथा। सबसे पहला अवतार था वक्रतुंड। उस समय संसार में एक भयानक असुर था, मत्सरासुर। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये असुर किसी को खुश नहीं देख सकता था। अगर कोई व्यक्ति सफल होता, अगर कोई ऋषि तपस्या करके शक्ति प्राप्त करता, अगर कोई देवता सम्मान पाता, तो मत्सरासुर ईर्ष्या से जल उठता। धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया। देवताओं के लोकों पर कब्जा हो गया। संसार में ईर्ष्या और द्वेष का अंधकार फैल गया। तब देवता फिर से पहुंचे कैलाश पर्वत। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, इस ईर्ष्या रूपी राक्षस से संसार को बचाइए। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुआ गणेश जी का अद्भुत रूप। वक्रतुंड, उनकी सूंड टेढ़ी थी और उनका शरीर सूर्य की तरह चमक रहा था। उनका वाहन था एक विशाल सिंह। वक्रतुंड ने गर्जना करते हुए कहा, आज ईर्ष्या का अंत होगा। मत्सरासुर ने भयानक युद्ध छेड़ दिया। उसने अपनी मायावी शक्तियों से पूरा आकाश अंधकार से भर दिया। लेकिन वक्रतुंड के दिव्य तेज के सामने उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई। अंत में मत्सरासुर पराजित होकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। वक्रतुंड ने कहा, ईर्ष्या ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि तुम इसे छोड़ दो तो तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। मत्सरासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ईर्ष्या त्याग दी और इस प्रकार गणेश जी के पहले अवतार ने ईर्ष्या का नाश किया। कुछ समय बाद संसार में एक और दोष बढ़ने लगा। ये दोष था मद यानी घमंड। इस दोष से जन्म हुआ मदासुर नाम के राक्षस का। मदासुर को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने कठोर तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलने के बाद वो और भी शक्तिशाली हो गया। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने फिर से गणेश जी को पुकारा।
तब प्रकट हुआ गणेश जी का दूसरा अवतार, एक दंत। इस रूप में गणेश जी का केवल एक ही दांत था। उनका वाहन था मूषक। एक दंत ने मदासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। मदासुर ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन गणेश जी के दिव्य अस्त्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। अंत में वो पराजित होकर बोला, हे देव, मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। एक दंत ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है वही सच्चा विजेता होता है। इस प्रकार दूसरे अवतार ने घमंड का नाश किया। समय बीतता गया। अब संसार में एक और दोष बढ़ने लगा। ये दोष था मोह। मोह से जन्म हुआ मोहासुर नाम के राक्षस का। मोहासुर की शक्ति बहुत विचित्र थी। वो लोगों को भ्रम में डाल देता था। मनुष्य सत्य और असत्य का अंतर भूल जाते थे। राजा अन्याय करने लगे, ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी और संसार में अज्ञान फैलने लगा। तब देवताओं ने फिर से गणेश जी की प्रार्थना की। तभी प्रकट हुए गणेश जी के तीसरे अवतार, महोदर। महोदर का अर्थ है जिसका उदर बहुत विशाल हो। उनका विशाल उदर इस बात का प्रतीक था कि वे पूरे संसार के ज्ञान को धारण करते हैं। महोदर ने मोहासुर को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था। ये युद्ध था ज्ञान और अज्ञान का। मोहासुर ने लोगों के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन महोदर के दिव्य ज्ञान के सामने उसकी सारी माया समाप्त हो गई। अंत में मोहासुर ने गणेश जी के चरणों में सिर झुका दिया। इस प्रकार गणेश जी के तीसरे अवतार ने मोह का अंत किया। इन तीनों अवतारों की कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। ईर्ष्या, अहंकार, मोह ये केवल राक्षस नहीं है। ये वही दोष है जो आज भी मनुष्य के अंदर मौजूद है। जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब भी हमें अपनी शक्ति पर घमंड होता है, जब भी हम मोह में फंस जाते हैं, तब हम भी इन राक्षसों के समान हो जाते हैं। और यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे केवल बाहरी बाधाओं को नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर के दोषों को भी समाप्त करते हैं। लेकिन ये तो केवल 3 अवतारों की कथा थी। गणेश जी के भी 5 और रहस्यमय अवतार बाकी है। इनमें से एक अवतार इतना भयानक था कि बड़े बड़े राक्षस भी उसे देखकर कांप उठते थे। और एक अवतार ऐसा था जिसने पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित की। इन अवतारों में लोभ, क्रोध और काम जैसे दोषों का नाश किया गया। इन सभी रहस्यमय अवतारों की कथा हम आपको बताएंगे, लेकिन संसार में अभी भी कुछ ऐसे दोष बाकी थे जो मनुष्य के जीवन को नष्ट कर रहे थे। इन दोषों से जन्म लेने वाले नए राक्षसों ने फिर से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और तभी गणेश जी को लेना पड़ा अपने अगले दिव्य अवतार। तो चलिए अब जानते हैं गणेश जी के चौथे, 5वें और 6ठे अवतार की कथा। महोदर अवतार के बाद कुछ समय तक संसार में शांति रही, लेकिन धीरे धीरे एक और दोष जन्म लेने लगा। ये दोष था लोभ। जब किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति, शक्ति या वस्तुओं की इच्छा होने लगती है तो उसे लोभ कहते हैं। इसी लोभ से जन्म हुआ एक भयानक राक्षस का, लोभासुर। लोभासुर की शक्ति बहुत विचित्र थी। वो लोगों के मन में अधिक पाने की इच्छा जगा देता था। राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध करने लगे, व्यापारी धन के लिए धोखा देने लगे और धीरे धीरे संसार में लालच का अंधकार फैल गया। लोभासुर ने अपनी शक्ति से देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण होने लगे। तब देवता फिर से पहुंचे कैलाश पर्वत। उन्होंने प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, लोभासुर ने पूरे संसार को लालच में डुबो दिया है, कृपया इस संकट से संसार को बचाइए। तभी दिव्य प्रकाश के बीच प्रकट हुआ गणेश जी का चौथा अवतार, लंबोदर। लंबोदर का अर्थ है जिसका उदर बहुत लंबा या विशाल हो। उनका विशाल उदर
ये दर्शाता था कि सच्चा ज्ञानी वही है जो संसार की हर वस्तु को समझता है और उससे आसक्त नहीं होता। लंबोदर का वाहन मूषक था। उन्होंने लोभासुर को युद्ध के लिए ललकारा। लोभासुर ने अपनी सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने सोने के पर्वत बना दिए, धन के भंडार प्रकट कर दिए ताकि लोग लालच में फंस जाए। लेकिन लंबोदर इन सब चीजों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण है, उसे संसार की कोई वस्तु लालची नहीं बना सकती। अंत में लोभासुर पराजित हो गया। उसने गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। लंबोदर ने कहा, यदि तुम लोभ छोड़ दो तो तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। लोभासुर ने अपना लालच त्याग दिया और इस प्रकार गणेश जी के चौथे अवतार ने लोभ का अंत किया। लोभासुर के पराजित होने के बाद कुछ समय तक संसार शांत रहा, लेकिन फिर जन्म हुआ एक और भयानक दोष का। ये दोष था काम। अत्यधिक इच्छा और वासना मनुष्य को अंधा बना देती है। इसी दोष से जन्म हुआ कामासुर नाम के राक्षस का। कामासुर ने कठोर तपस्या करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। उसकी शक्ति से मनुष्य अपने विवेक को खोने लगे, राजा अन्याय करने लगे और लोग वासना के वश में होकर अधर्म करने लगे। देवताओं ने फिर से गणेश जी को पुकारा। तभी प्रकट हुआ गणेश जी का पांचवा अवतार विकट। विकट का अर्थ है भयानक और अद्भुत रूप वाला। इस अवतार में गणेश जी का स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी था। उनका वाहन था मोर। विकट ने कामासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कामासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से विकट को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन विकट अडिग रहे। उन्होंने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसे कोई भी इच्छा भटका नहीं सकती। अंत में कामासुर पराजित हो गया। उसने गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। विकट ने उसे जीवन दान दिया और कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। इस प्रकार पांचवें अवतार ने काम रूपी दोष का अंत किया। अब संसार में एक अंतिम बड़ा दोष रह गया था। ये दोष था क्रोध। क्रोध से जन्म हुआ एक भयानक राक्षस क्रोधासुर। क्रोधासुर की शक्ति अत्यंत विनाशकारी थी। वो जहां जाता वहां युद्ध और विनाश हो जाता। राजा आपस में लड़ने लगे, देवताओं में भी मतभेद होने लगे। पूरे संसार में क्रोध की आग फैल गई। तब देवताओं ने फिर से गणेश जी को पुकारा। तभी प्रकट हुआ गणेश जी का छठा अवतार विघ्नराज। विघ्नराज का अर्थ है विघ्नों का राजा। इस रूप में गणेश जी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनका वाहन था शेषनाग। विघ्नराज ने क्रोधासुर को युद्ध के लिए ललकारा। क्रोधासुर ने भयंकर आक्रमण किया, लेकिन विघ्नराज की दिव्य शक्ति के सामने उसका क्रोध टिक नहीं पाया। अंत में क्रोधासुर पराजित होकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। विघ्नराज ने कहा, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो इसे जीत लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। क्रोधासुर ने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रकार छठे अवतार ने क्रोध का अंत किया। गणेश जी के इन अवतारों की कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। लोभ, काम, क्रोध ये केवल राक्षस नहीं है। ये वही दोष है जो आज भी मनुष्य के जीवन में मौजूद है। जब मनुष्य लालच में फंस जाता है, जब वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, जब वह क्रोध में आकर गलत निर्णय लेता है, तब वह अपने जीवन को स्वयं नष्ट कर देता है। और यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे मनुष्य के अंदर के विघ्नों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। अभिमानासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसका शरीर धुएं की तरह काला था और उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि वह देवताओं की शक्तियों को भी चुनौती देने लगा। उसने कठोर तपस्या करके दिव्य वरदान प्राप्त कर लिया।
अब उसे कोई भी देवता आसानी से पराजित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवताओं के लोकों में भय फैल गया। ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी। मनुष्य भी अहंकार और अज्ञान के कारण एक दूसरे से लड़ने लगे। तब देवताओं ने फिर से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, अब केवल आप ही इस संकट से संसार को बचा सकते हैं। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुआ गणेश जी का 7वां अवतार, धूम्रवर्ण। धूम्रवर्ण का अर्थ है धुएं के समान वर्ण वाला। इस अवतार में गणेश जी का शरीर धुएं के रंग जैसा था और उनकी शक्ति अत्यंत रहस्यमय थी। उनका वाहन मूषक था। धूम्रवर्ण ने अभिमानासुर को युद्ध के लिए ललकारा। अभिमानासुर ने भयंकर आक्रमण किया। उसकी सेना बहुत विशाल थी, लेकिन धूम्रवर्ण के दिव्य तेज के सामने उसकी सारी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अभिमानासुर पराजित हो गया। वो गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे देव, मेरा अभिमान ही मेरी सबसे बड़ी भूल था। धूम्रवर्ण ने कहा, अहंकार और अज्ञान मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। जो इन्हें त्याग देता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। अभिमानासुर ने अपना अहंकार त्याग दिया और इस प्रकार गणेश जी के 7वें अवतार ने अहंकार और अज्ञान का अंत किया। धूम्रवर्ण अवतार के बाद संसार में शांति स्थापित हो गई, लेकिन कुछ समय बाद एक और भयानक शक्ति जन्म लेने लगी। ये शक्ति थी अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग। इस दोष से जन्म हुआ एक राक्षस, लोभासुर का मित्र ममतासुर। कई कथाओं में इसे अलग अलग नामों से बताया गया है। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को भी चुनौती दे दी। उसका उद्देश्य था पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना। देवता फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने फिर से गणेश जी को पुकारा। तभी प्रकट हुआ गणेश जी का 8वां और अंतिम अवतार, गजानन। गजानन का अर्थ है हाथी के मुख वाला। ये वही रूप था जिसे हम आज सबसे अधिक पूजते हैं। इस अवतार में गणेश जी की शक्ति अत्यंत अद्भुत थी। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वे अत्यंत शक्तिशाली भी बन सकते थे। गजानन ने उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन गजानन के दिव्य तेज के सामने वो टिक नहीं पाया। अंत में वो भी पराजित हो गया। गजानन ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है वो स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार गणेश जी के 8वें अवतार ने अधर्म और शक्ति के दुरुपयोग का अंत किया। दोस्तों, गणेश जी के इन 8 अवतारों की कथा सिर्फ राक्षसों को हराने की कहानी नहीं है। इन 8 राक्षसों का संबंध मनुष्य के अंदर मौजूद 8 दोषों से है। मत्सरासुर ईर्ष्या, मदासुर घमंड, मोहासुर मोह, लोभासुर लालच, कामासुर वासना, क्रोधासुर क्रोध, अभिमानासुर अहंकार और अंतिम दोष शक्ति का दुरुपयोग। इन सभी दोषों को समाप्त करने के लिए गणेश जी ने 8 अलग अलग अवतार लिए। इसलिए भगवान गणेश को केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि आत्मिक मार्गदर्शक भी कहा जाता है, क्योंकि वे मनुष्य को ये सिखाते हैं कि अगर वो अपने अंदर के दोषों को जीत ले तो वो अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। जब भी हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसका अर्थ केवल विघ्नों को दूर करना नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि हम अपने अंदर के दोषों को पहचानें और उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि असली विजय बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि अपने मन के दोषों को जीतने में होती है। अगर आपको गणेश जी के 8 अवतारों की ये पूरी रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में जरूर लिखें
जय श्री गणेश। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। जय श्री गणेश।